नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन रात 8 बजे यूपी पीसीएस प्री 2023 को होने वाला है, उसके मद्देनज़र प्रश्न और उत्तर का अध्ययन करते हैं, जिस पे हम प्रश्न का उत्तर जो है विस्तृत रूप से उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये निश्चित रूप से यह श्रृंखला आपके लिए काफ़ी हितकर साबित होगा आपके एग्ज़ाम हाल में। और इसकी पीडीएफ हमने पहले ही बता रखी है कि इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है काफ़ी लड़कों को काफ़ी लड़के के अनुरोध के बाद। और वो चैनल है जय हो स्टडी। जिस नाम से यह आपका प्लेटफॉर्म है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ये डाल के आप सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसकी सारी पीडीएफ आपको मिल रही है। ठीक है, तो आइए, आज का पहला प्रश्न भी इतिहास से है। इतिहास और ज्योग्राफी मिक्स है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहे, इंग्लिश वाले देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज़ अ मॉस्को नेम्ड आफ्टर हिम एट फतेहाबाद? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट कर चुके होंगे, इंग्लिश वाले भी देख के अपना उत्तर करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, हुमायूं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुमायूं के द्वारा निर्मित एक छोटी मस्जिद है जिसे फतेहाबाद शहर में हुमायूं मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हुमायूं मस्जिद। मस्जिद के पीछे का कारण दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा बनाया जाना था, जो शेर शाह सूरी के हाथों अपनी हार के बाद अपनी लड़ाई में फतेहाबाद शहर से होकर गुजरा था। तो किसके द्वारा बनाई गई? हुमायूं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी वाले देख के अपना उत्तर देते रहे। तुर्की, अरबी, फारसी या उर्दू? इंग्लिश वाले देख लें इसको। बाबर्स ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा वाज कंपोज्ड इन टर्की, अरबिक, पर्शियन या उर्दू? ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी अपना उत्तर इसमें सबमिट करते रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, तुर्की, यानी तुर्की भाषा में। देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर ने ही लिखी। अब्दुल रहीम खान खाना, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन्होंने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम बाबरनामा रखा। ठीक है, तुजुक ए बाबरी स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। बाबर ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और यह वही पहला युद्ध है जिसमें कोई भी शासक की युद्ध भूमि में मृत्यु होती है। वह है कौन? इब्राहिम लोदी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर यानी हम्पी के खंडहरों को वर्ष 1800 में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सर्वेक्षक और इंजीनियर द्वारा सार्वजनिक प्रकाश में लाया गया था? आपके ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स रेनेल या चार्ल्स मेटकॉफ? इंग्लिश वाले इसका ऑप्शन देखें, उत्तर अपना देते रहे, हिंदी वाले अपना देते रहे उत्तर। द रन्स ऑफ विजयनगर वेयर ब्रॉट टू द पब्लिक लाइट इन द ईयर 1800 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वे और एंड इंजीनियर? तो इस प्रश्न का जो सही है वह है आपका ऑप्शन सी, कॉलिन मैकेंजी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी खंडहर प्रकाश में आया, जो एक इंजीनियर और पुरातन पंथी थे। जेम्स प्रिसेप, ये कौन थे? जेम्स प्रिसेप थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसका उत्तर याद रखिएगा। और ये जेम्स प्रिसेप जी को ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि को समझने के लिए जाना जाता है। ये दोनों लिखी, और ब्राह्मी लिपि क्या होती है? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि क्या होती है? वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, प्राचीन इतिहास जब हम आपको बता रहे थे उस पर विस्तृत रूप से इस पर चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुई थी? कौन कौन से शासक है इसमें दिए हैं? अकबर के समय में, शाहजहाँ के, औरंगजेब में, या इनमें से कोई नहीं? हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें। इंग्लिश वाले देखेंगे, द आर्ट ऑफ पियत्रा ड्यूरा और कलर्ड स्टोन इनले
ऑन मार्बल बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां के दिनों में संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला बहुत लोकप्रिय हो गई थी। मुगल भारत में पियत्रा ड्यूरा को परचिनकारी के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ जड़ना या संचालित काम है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सतनामिस जिन्होंने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया और नारनौल शहर पर कब्जा कर लिया, वे इनके अनुयायी थे। यानी सतनामिस किसके अनुयायी थे? रविदास जी, गुरु नानक जी, कबीर जी या दादू के। हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहें, इंग्लिश वाले देख लेंगे। द सतनामिस हु रिवोल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब एंड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ नरनौल वेयर द फॉलोअर्स ऑफ रविदास, गुरु नानक, कबीर या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, कबीर जी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतनामी संप्रदाय भारत में एक समूह था जिसने सतनाम के रूप में भगवान की अवधारणा के निकट एकजुट होकर राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकरण को चुनौती दी थी। औधक के जग ईश्वरदास सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। वे क्या थे? कबीरपंथी। ठीक है, तो इतना विकल्प क्या हुआ? 3 सही हुआ, कबीर। अगला प्रश्न, यह प्रश्न हमारा ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है अब, कि कोयले और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित या अवसादी। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। अब इंग्लिश वाले देखेंगे। इन व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड? ग्रेनाइट, इग्नियस, मेटामॉर्फोस या सेडिमेंट्री। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका अवसादी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खनिज जो आमतौर पर चट्टानों में होते हैं वे हैं कौन कौन से? दरारें या जोड़ों में प्रमुख धात्विक खनिज जैसे टीन, तांबा, जस्ता और सीसा आदि। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेय और कायांतरिक चट्टानें। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेय में। अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम और लौह अयस्क के कुछ रूपों को बहुत ताप और दबाव के तहत लंबे समय तक जमाव, संचय और एकाग्रता के परिणाम स्वरूप केंद्रित किया गया है। तो कहाँ से पेट्रोलियम और कोयला मिलता है? अवसादी। और टीन, तांबा, जस्ता ये सब कहाँ? आग्नेय चट्टानों से। दोनों की आपके पास यह व्याख्या हो गई, पूरा पोस्टमार्टम हो गया इससे संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ द गोदावरी बेसिन? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। अपना उत्तर सबमिट करते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में है। बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें महाराष्ट्र में कितना है? 48.6%, तेलंगाना में 20%, मध्य प्रदेश में 10%, आंध्र प्रदेश में 3.4%, छत्तीसगढ़ में 10.9%, उड़ीसा में 5.7%, कर्नाटक में 1.4%। कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं, इसे सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, लेकिन इन सब क्षेत्रों में ये आपको समझने लायक है कि सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट के हिसाब से भी और ज्योग्राफी के हिसाब से भी। वह अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। तो हिंदी वाले इसका उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले देख लें। वेयर इज़ द चाबार पोर्ट लोकेटेड? गल्फ ऑफ एडन, पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान या गल्फ ऑफ अकाबा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग दीजिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर हम बता रहे हैं कि ऑप्शन सी, ओमान। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चाबहार बंदरगाह ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। यह ईरान का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है और देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे गहरा कंठ है? गरगंता डेल केयर्स, काली गंडकी कंठ, विकोस कंठ या टाइगर लिपिक कंठ। विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड?
गरगंठा टेलकर्स, काली गंडकी कंठा, विकोस कंठा या टाइगर लीपिंग गॉर्ज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग देख चुके होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, काली गंडकी कंठ। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। काली गंडकी कंठ दुनिया का सबसे गहरा कंठ है। यह कहाँ स्थित है? नेपाल में। इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान समय में बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है। इसके ऊपरी भाग को थाक खोला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, बोलीविया, घाना या अमेरिका। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। हिंदी वाले अपना ऑप्शन सबमिट करते रहेंगे। अब इंग्लिश वाले इसका देख लें कि इन विच कंट्री इज़ द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड? कनाडा, बोलीविया, घाना या अमेरिका। तो अपना उत्तर सबमिट करते रहें, आपके पास 5 सेकंड दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर यूएसए है। ग्रैंड कैनियन एक घाटी का उदाहरण है जो एक अपरदनजन्य भूभाग है। अपरदन क्या है? यह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी या चट्टान जैसी मिट्टी की सामग्री को हटा दिया जाता है और हवा या पानी जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा ले जाया जाता है। घाटियाँ छोटी और सकरी नदियों के रूप में शुरू होती हैं। तो आज का प्रश्न आपका यही रहा। 5 प्रश्न हैं, इसको देखते रहे। इसकी PDF हमारे चैनल जय स्टडी पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है आप लोगों के अनुरोध पर। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक अपने मित्र यार दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे लाभान्वित हो। और हमारी टेस्ट सीरीज हम आपको हर बार हर क्लास में बताते हैं, आप लोग लीजिए। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा उसका। एक्सप्लेनेशन 1-2 दिन में हम उसकी और लाइव एक्सप्लेनेशन भी दिखा देंगे। तो उसकी जो प्री की फ़ीस है UPPCS की, वो केवल 799 रुपये है। ठीक है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। 799 रुपये फ़ी है इसकी, हमारी टेस्ट सीरीज की। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी हमारे 2 नंबरों में से किसी पे भी ले सकते हैं। एक है 7905901018 और दूसरा है 94537750 और 39। आप इन दोनों में से किसी नंबर पर कॉल कर व्हाट्सअप करके आप इसके बारे में जानकारी लेके हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा क्रैश कोर्स भी चलाए जा रहे हैं UPPCS प्री के लिए, और RO जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सब से रिलेटेड। आपने देखा ही कि हमारे संस्थान के द्वारा एक अच्छे लेवल पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हम बहुत प्रचार नहीं करते, हमारे संस्थान से सिलेक्टेड लोग ही खुद प्रचार करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे इन्हीं दोनों नंबरों पर विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।